बचपन से एक फियर है, जैसे हाँ क्राउड में बात करना है, स्टेज फियर बोलते हैं ना। हाँ स्टेज हाँ। में बहुत सारे लोगों के सामने बात करने में डर लगता था, इसलिए मैं डांस सब में थी, स्टेज में कर लेती थी, मगर स्किट हम्म होता है ना, वो सब डायलॉग नहीं बोल पाती थी। हम्म। तो वो प्रैक्टिस ही नहीं है, अभी तक नहीं है क्राउड में या स्टेज में बात करने का। यस, ये फियर मुझे भी था, स्टेज फियर बोलते, स्टेज फ्राइट बोलते हैं। हाँ हाँ। तो लोगों के सामने अगर खड़े होकर बात करना है तो नर्वस फील हो जाते हैं, हमें पैल्पिटेशन होता है, हम फंबल करते हैं, हमें याद ही नहीं रहता हमको क्या बोलना है। ये फियर हमें रहता है। ये कब होता है हमारे साथ में? हम विदाउट एक्सपीरियंस, हाँ, नर्वसनेस फील करते हैं। अगर तुमने वो अनुभव किया होगा ना, तो तुम पक्के मन से बोलोगे, नो आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। विदाउट एक्सपीरियंसिंग अगर तुम नॉलेज शेयर करने जाओगे ना, तुमको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो तुमको नर्वस फील होगा, सेल्फ एस्टीम तुम्हारा डाउन होगा। ये एक वजह होता है। एंड दूसरा, हम दुनिया को देखते हैं, व्हाट वी वांट टू टेल, हम दुनिया को प्लीज करने जाते हैं, हैं? दुनिया को दिखाने के लिए हम जब करने जाएंगे, तब हमें स्टेज फ्राइट होगा। वी आर नॉट, हमको दुनिया को कुछ दिखाना नहीं है, हमको अपने आप को साबित करने जाना है वहां पर। ये हमेशा याद रखना। जब हम अपने आप को साबित कर रहे हैं वहां पर, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि यू विल गो विद दैट कॉन्फिडेंस, यू विल गो विद दैट एक्सपीरियंस, यू विल गो विद दैट नॉलेज। दुनिया क्या बोलती है? वी आर नॉट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। दुनिया 10 लोग है तो 10 लोगों के 10 व्यूज होंगे। इफ यू वेट फॉर दैट, देन यू विल हैव द स्टेज फियर। व्हाट इज? हाँ दीदी, अभी अभी थोड़ा थोड़ा ये कर रही हूँ। क्योंकि अभी बचपन में ना स्कूल में जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, वो बोल्डली वो प्ले करते थे, बोलते थे सब, तो लगता था मुझे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है करके। यही ना कि हम तो एक तो बहुत सारे इसके लिए, स्टेज फियर के लिए तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक है कि भाई दुनिया ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो लोग मुझे हंसेंगे, तो वो लोग मुझे क्वेश्चन कुछ किए तो मैं कैसे आंसर दूंगी अगर मुझे नहीं रहा, तो फिर वो लोग सब हंसेंगे मेरे पे। देर आर सो मेनी एजम्पशंस। स्टेज फियर के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो हमें इफेक्ट करती है। एंड दिस इज ऑल इज वर्ल्ड कॉन्शियस। ये सारे एक वर्ल्ड कॉन्शियस के अंडर में ये सारे पॉइंट्स आएंगे। सो नेवर बी वर्ल्ड कॉन्शियस। उस वर्ल्ड कॉन्शियस से ही हमको बाहर निकलना है। दुनिया वही समझेगी, हाँ, जो उनकी समझ में आएगा। पर हमको अपने आप को बताना है कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज तुम लोगों के साथ में मैं क्या समझाने की कोशिश करूं, मेरा ध्यान उधर रहता है। मैं ये नहीं ध्यान रखूंगी कि तुम लोग कैसे समझ पा रहे हो। अगर तुम अपने अपने समझ के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से तुम लोग मेरा बोला हुआ है ना, मगर अगर मैं वो सोचने लगूंगी ना, तो मैं क्या शेयर करना है वो ही भूल जाऊंगी। समझा? हाँ दीदी, समझ गई। थैंक यू सो मच। यस संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अच्छा दीदी, मुझे एक सवाल पूछना था। जैसे कल बाबा की पधरामणि हुई थी हाँ तो बाबा ने कहा था कि जो आपको दुआएं दे, दुआएं दो और दुआएं लो, और जो आपको बदवा दे उनको आप 10 गुना आप उसको दुआएं दे। ठीक है दीदी? हाँ। तो यस। एक तो ये है कि हमें कोई दुआ देता है तो और दूसरा बदवा जो देता है, वो बदवा के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कोई निगेटिवली बोलता है, कोई टाउंट करता है, ये भी बदवा में ही आ गया। ठीक है, तो कोई मजाक में भी बोल देता है तुम ये हो, तुम कुछ नहीं, फिर बोलते हैं मजाक करते हैं। ठीक है, तो हमें किस तरह से बदवा के ज्यादा से ज्यादा इस सिचुएशन को ये नहीं पता चले, या हम ऐसे ही उसको ये नहीं ले। दूसरा कि हमारे पीठ पे कैसे पता चले कि ये जो बंदे हैं हमें बदवा दे रहे हैं। एक तो बजाहिर हमें पता चल जाता है, कोई सामने देता है, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं ना वो जो हमें पता भी नहीं चलता है, इनविजिबली जो काफी सारे हैं, वो
वो भी कुछ इस तरह से जेलसी या कुछ रखते हैं, तो उनके बारे में कैसे पता चले हमें? हम्म। क्या आपको कोई बददुआ देता है तो इफेक्ट करता है? इफेक्ट दीदी आता है बिल्कुल। अनरिजॉल्व जो कुछ इश्यूज होते हैं ना लाइफ में चलते हैं, जिनका हमारे पास हम्म इफेक्ट होता है ना। अनरिजॉल्व कुछ कहते हैं एंजाइटी होती है, या अनरिजॉल्व हम्म कुछ ऐसी बातें होती है कभी कभार, ठीक है, उसका पता नहीं चलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपीरियंस से पता चलती है, वो बाद में जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है। तो ऑन द हम्म स्पॉट या बिफोर द स्पॉट वो किस तरह से यानी हम अवेयरनेस आ सकती है? हम्म। देखो, सबसे पहले तो मैं बाबा का ये पॉइंट बताती हूँ कि बाबा ने बोला है दुआएं दो और दुआएं लो। इसका जी मतलब क्या है बाबा का कहने का? कि कर्म अच्छे करो, इतने अच्छे करो कि लोग मजबूर हो जाए तुम्हें दुआएं देने के लिए। उसको कहते हैं दुआएं लो। दुआएं दो मतलब, हाँ, वो कोई भी सामने वाला कैसा भी करे, हमें उसके खामियां नहीं देखनी, हमें उसको दुआएं ही देनी। बाबा ब्लेस यू फॉर एवरीथिंग। ठीक है। अब ये दोनों के पीछे वजह क्या है? लॉ ऑफ कर्मा। जो कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। अभी कोई सामने वाला बद्दुआ दे रहा है, फिर भी बाबा क्या बोलता है? तुम उसको दुआएं ही दो। क्यों बोला? फिर से लॉ ऑफ कर्मा। हाँ, जो कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। सामने वाला बद्दुआ दे रहा है तो वो उसने कर्म किया है, वो उसके बदले में तुम अगर उसको दुआएं दे रहे हो तो ये तुमने कर्म किया है, तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें क्या मिलेगा? दुआएं ही मिलेगी। जी उसका बद्दुआ तुम्हारे पे असर नहीं कर सकता। अगर ये फाउंडेशन तुम्हारा क्लियर रहेगा ना हमेशा, कि मेरे कर्मों की सजा या मेरे कर्मों का ये फल मुझे ही मिलेगा, तो तुम कभी घबराओगे नहीं। अगर गलत कर्म किया तो तुम बद्दुआ के पात्र बने, तो कर्म तुमने गलत किया तो तुम्हें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ? तो उसने बद्दुआ दी इसके लिए फल मिलेगा नहीं, तुम्हारे गलत कर्म का फल तुम्हें मिला। क्लियर है? जी दीदी, क्लियर है दीदी। हाँ। तो कोई भी हमें बद्दुआ दे ना दे उसकी फिक्र मत करो। हमारे पीठ पीछे कौन क्या बोलता है उसकी भी फिक्र मत करो। हाँ, इसको बोलते हैं बाबा, हाँ, वेस्ट ऑफ थॉट, वेस्ट ऑफ टाइम। अपने टाइम को गवाओ नहीं। कौन क्या बोलता है, क्योंकि वो कर्म उनके हुए। वो तुमने अगर उसको सुनने का काम किया, तुमने उसको अपने अंदर रखने का कर्म किया, तो फिर वो तुम्हारे कर्मों में आ गया। वो कर्म तुमने किया तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। तो तुमने वो बद्दुआ सुनने का काम किया, तो उसको अपने अंदर रखने का काम किया, तो नेचुरली तुम्हारा बीपी बढ़ने वाला है, नेचुरली तुम्हारे थॉट्स नेगेटिव चलने वाले हैं, और नेगेटिव थॉट्स चलने की वजह से तुम्हारे नेगेटिव फीडबैक भी मिलने वाला है। कर्म भी वही किया ना, तो उसके दीदी बदुआ फिर देने से नहीं, दीदी उसके फिर बदुआ देने से नहीं हुआ, मगर अच्छा तुमने जो उसको लेकर जो जिस तरीके से रिएक्ट किया, वो कर्म तुम्हारी वजह से, तुमने जो कर्म किया है उसका असर तुम पर हो रहा है, ना कि उसके बदुआ से। जी दीदी, फिर कभी कभार ऐसे होता है कि यानी किसी को थोड़ी जो गलत बात है उसके लिए उसको बताना, उसको आईना दिखाना, ये ऐसा नहीं हम्म, है ऐसे होगा, तो फिर वो कुछ लोग यानी अपनी सफाइयां देने में लग जाते हैं अपने आप को तो वो छुपाने के लिए। रहने दो नहीं ना। ये तो अब आपका क्या गया? वो आपको गलत भी साबित कर रहा हो, मैं आप लॉस में हो क्या? लॉस तो हम वो में लास्ट। है ना, वो भ्रम में जी रहा है। जी हमारा कुछ भी नहीं गया। इसलिए बाबा बोलता है ना, तुम्हें तुम्हारी मान की जगह से कोई हटा ना सकता है, जब तक कि तुम खुद अपनी मान से नीचे ना उतरो। अगर तुम उसको समझा रहे हो कि वो गलत कर रहा है, अगर वो तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हारा क्या गया? कुछ भी नहीं गया। तुम तो आगे अपने जीवन में बढ़ रहे हो ना, वो पीछे रह गया ना। उसके कर्मों की तो सजा उसको मिल रही है, तुम्हें नहीं मिल रही उसके कर्मों की सजा। तुमने तो उसको सही रास्ता ही दिखाने की कोशिश करी, माने नहीं माने वो उसका लॉस। तुम तो अपने जीवन में आगे ही जा रहे हो। दीदी, वो बात सही है। वो कभी कभार ऐसा होता है, फिर कभी कंपनी में हम अपने आप को यानी वो फिर उससे लो फील होता है, डिसग्रेस होता है, क्योंकि थोड़ा हम सा एक्सपेक्ट करते हैं, हम जी क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैंने तो सही रास्ता बताया, तो उसे सही हाँ तरीके से ही समझना चाहिए।
वो उसके पास गुण नहीं है, उसके पास विकार है, अहंकार का विकार है, उसमें अभिमान का विकार है, उसमें गुरूर घमंड का विकार है, तो वो तुम्हारा सजेशन नहीं मानने को तैयार है। जी वो तुम्हें नीचे दिखाएगा, उसका उसके अंदर जो है वो वही करेगा ना, वो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। तो क्या तुम्हारा ज्ञान नीचे हो जाएगा? नहीं, तुम वहीं पर सेट हो, तुम अपने मान में ही सेट हो। जो तीसरा व्यक्ति देख रहा है वो एनालाइज कर पा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। हमें क्या करना है उससे? हमने अपना काम किया, अपना कर्तव्य निभाया, उससे हमको सेटिस्फाइड होना है। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई नहीं उसे समझना चाहिए। हम अगर आर्ग्यूमेंट में आ गए ना उसको समझाने के इसमें, फिर हम अपनी स्थिति से डाउन हो जाएंगे। हमको कुछ भी नहीं समझाना है। ठीक है, तेरे को अगर लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ना ले, हम अपने रास्ते चले जाना है। बट वो इफेक्ट तब होता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम ऐसा जताते कि भाई मैंने तो अच्छे के लिए ही बोला, तेरे तुझे तेरे ही भविष्य के लिए बोला, तेरे ही अच्छे के लिए ये किया। मीन्स समवेयर यू आर उसके ऊपर अच्छाइयाँ लाद रहे हो तुम, एहसान लाद रहे हो उसके ऊपर। तो वो तो अहंकारी इंसान है, भाई मेरे को तेरा एहसान नहीं चाहिए, तेरी अच्छाइयाँ तेरे पास ही रख, है ना। फिर वहां पे हम हर्ट हो जाते हैं। हर्ट अगर हम हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो हम उनके ऊपर एहसान जताना मतलब अहंकार, हमारे अंदर भी वो लेश मात्रा का अहंकार है जो हमें खत्म करना है। ठीक है। जी जी जी, यानी वो जो हमारे अंदर में भी ऐसे फील होता है, एक्सपेक्टेशंस जो हम रखते हैं थोड़े से भी किसी में, इस वजह से वो रिएक्शन आता है। तो वो एक्सपेक्टेशंस को ही हम खत्म कर दें हर बात का, तो वो रिएक्शन फिर वो नहीं आएगा, उस बात को फिर समझ जाएंगे हम पर। यस, Yes. एक्सपेक्टेशन तब खत्म होगा जब हम उसको अपने कर्तव्य में कन्वर्ट कर देंगे कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो कोई गलत कर रहा है उसको सही रास्ता दिखाने का सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका रिजल्ट नहीं कि भाई उसे सही रास्ते पे ही चलना है। अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं एज ए सिटीजन, मैं एज ए ह्यूमन उसको सही रास्ता दिखाने का कर्तव्य मेरा है। तो उस कर्तव्य का रिजल्ट अगर मैं देखने जाऊं और रिजल्ट का इफेक्ट अगर मैं अपने ऊपर लूं तो फिर वो हद से बाहर हो गया, मेरा हद यहाँ तक ही है। ठीक है। जी 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 जी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लाइट दिया आपने, थैंक यू सो मच। ओम शांति। हाँ जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन? दीदी अभी आपने बोला है वो स्टेज फियर के बारे में, अभी हाँ जी, अभी बच्चों को अभी अभी मेरे को ये नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी, बट आई एम आस्किंग, अभी बच्चों को ये स्टेज में सब जाने के लिए लोग करते हैं ना, तैयार करते हैं, वो सब करते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहिए उसके लिए? पहले तो उनको पूछना है कि क्यों डर लगता है नहीं, उनके अंदर। उनके उनके मतलब अनलेस दे वांट टू डू इट, दे शुड नॉट बी टोल्ड टू डू इट, एंड मीन्स मीन हाउ means they may not want to do that particular, they may not want to go to the stage and all, no? हाँ, तो वही ना, उनको पूछना है कि वो स्टेज पर परफॉर्म क्यों नहीं करना चाहते, स्टेज पे जाके क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, किस बात का डर लगता है, क्यों, मतलब टिमिडनेस है ना, कोई बात का फियर है, द फियर टू फेस द क्राउड। तो वो क्राउड को फेस करने की वजह क्या है, डर क्यों लगता है? क्या दुनिया हंसेगी उसके लिए? भाई मैं कुछ बोलूं और गलत बोल दिया, फंबल कर दिया, भूल गया ऑन स्टेज, तो पूरा क्राउड हंसेगा, तो क्या वो क्राउड तुम पर असर करेगा कि तुम लो एस्टीम हो जाओगे? नहीं, ये सबके साथ होता है, दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, दिस इज द बिगिनिंग। इस तरह से उनको समझाना है। जो भी फर्स्ट टाइम जाता है उनके साथ ये होता है, बिकॉज कभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, और ये हर एक को फेस करना पड़ता है। हर इंसान जो स्टेज के ऊपर आप बिंदास बोल रहा है, वो फर्स्ट टाइम हमेशा फेलियर रहा है। ये उनको यकीन दिलाना। नोबडी इज परफेक्ट, फर्स्ट टाइम फेल होता ही है हर इंसान। ठीक है, और प्रैक्टिस से ही वो फियरलेस बनता है। तो दिस उनको मेंटली पहले प्रिपेयर करना है कि तुम फंबल होगे, तुम्हारे पे दुनिया हंसेगी, ये एक्सेप्टेंस उनमें पहले लाना है। ठीक है, तभी उसके अंदर से वो एक्सेप्टेंस आ गया ना, तो फिर वो डर निकल गया, फिर वो फर्स्ट इसमें भी बिंदास बोल सकते हैं। मगर उनको मेंटली एक्सेप्ट कराना है ये
तो हो सकता है भूल जाएगा स्टेज पे, 2 लाइन बोल के पोएम भूल जाएगा, आगे क्या बोलना है याद नहीं रहेगा। होता है, सबके साथ होता है। आप अपनी कहानियां बताओ उनको बचपन की, आज देखो मैं क्या हूँ, ये रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, उनकी हिम्मत भी बढ़ाना है, वह रियलिटी को फेस करा के। ठीक है जी। या वीना बहन, मैं कब से वेट कर रही थी आपका स्टार्ट से ज्वाइन करने का, आपका जो क्वेश्चन था लास्ट टाइम का। अभी आज वापस से एंड में आ गए आप। या मेरा इंटरनेट की थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए हाँ ज्वाइन नहीं करने के लिए नहीं हुआ। कल का था, कल का थोड़ा हाँ जी, बता दो। नहीं कोई और ही बीच में बोल दिया। शराय था। या वीना बहन, यस यस। मैं कल का थोड़ा कंप्लीट कर देने के लिए चाहती हूँ। कल का था, मैंने बोला है ना वो सब कुछ फंक्शन के लिए बाबा का इंट्रोड्यूस करने के लिए, कुछ मेला रखने के लिए बोल रहे थे। स्टेट लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में करके बोल सकते हैं, तो खर्चा भी ज्यादा होता है। ऑल द फील्ड, ऑल द 4 कॉर्नर, सो मेनी एक्सपेंसेस भी हो जाएगा। इतना होता है, आप लोग तन मन धन से सहयोग देना चाहिए करके ओके करके बोला। मगर अभी हम लोग सोच रहे हैं, बाबा ने हमको क्या फंड रेज किया इधर, खाली एसेंशियल के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो इसको डोनेट करने के लिए हम लोग ये एम भी रखा, वो कंडीशन वही है ये ग्रुप में वो डोनेट करने के लिए, और हम लोग उसी को डोनेट कर, दोनों को भी यही कंडीशन है। तो अभी तो ये इतना खर्चा करते हैं ना, वो खर्चा इतना जरूरत नहीं है। इफ इट इतना जरूरत नहीं, अननेसेसरीली वेस्ट ऑफ मनी है। तो इतना लैक्स टुगेदर खर्चा करने के लिए हमारा ये फंड में या खुद का इन द सेंस व्हाट वी आर अर्निंग, हमारा पॉकेट से भी देने के लिए मन नहीं है। ये वेस्ट करके अभी पता चला, पहले होता तो एक ओके ये इतना खर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए करके हम लोग दे सकते थे। मगर अभी तो बैठ के थिंक करने के लिए, ये तो बाबा का है, किधर करो किधर करो, घर में करो या बाहर करो, ये तो वेस्ट ही है, तो नहीं देना चाहिए करके मन हो रहे है। मगर उन लोगों को कैसे बोल सकते हैं, वो लोग बोलते हैं ये तो हम लोग भी बाबा का ये करना है ना, अंतिम समय है ना। लास्ट मिलन का मुरली में बाबा ने ऐसा बोला करके एक लाइन बोला उन्होंने। मैं सोच बाबा भी मुरली में बोलता है सिंपल लाइफ लीड करो। अभी बाबा ने आजकल हम लोग अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं ना, इसमें बाबा बोलते हैं 7 डेज का कोर्स, ये भक्ति ये सब नहीं है। सेकंड्स में बाबा का परिचय लेना, सेकंड्स में। ये कैसे हो सकते है, हमारा धारण से ही हो सकता है। तो बाबा ये हमारे चेहरे और चलन से। अभी तो वो भी 82 मुरली में बोला बाबा ने, अभी तो 24 है, अभी तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत स्मार्ट है, प्रैक्टिकल है उन लोगों को। वो भी बाबा ने मुरली में सब जगह में बोलते रहते हैं। अभी तो 2024 में सब लोग प्रैक्टिकल चाहिए उन लोगों को एकदम। तो नहीं तो वो लोग किसी भी एज में ज्वाइन नहीं कर सकते। इतना खर्चा करके लैक्स टुगेदर 1-2 आने के लिए क्या करना, ये सब बेस्ट है करके मन हो रहे है, देने के लिए मन नहीं है। मगर इनको कैसे समझ में समझाना है, वो नहीं करना है मेरे हिसाब से, वो फंक्शन ही नहीं करना है, फंक्शन ही करना है। देखो जो बस में नहीं है ना अपने, अभी हम फंक्शन नहीं करना है, वो तो बस में नहीं है हमारे, क्योंकि वो तो पूरा एक टीम वर्क है ना। तो हम वहाँ पे शायद वाचा से ना समझ पाए, मगर कर्मना से एंड थॉट से कर सकते हैं। थॉट से सकाश में, थॉट से हम बात कर सकते हैं उनको, जो ग्रुप मेन जो डिसीजन मेकर्स हैं वहाँ के, उनको हम बता सकते हैं। कर्मना से हम बस उतना ही दो जितना कि अभी आपने कमिट किया है कि हाँ ओके देंगे करके, तो उतना ही दो। जैसे 100 रुपीज है, 1000 रुपीज है, जितना है उसका उतना ही कम करके दो, ताकि वो अगर समझो फंड ही अगर रेस नहीं हुआ वो खर्चा भी नहीं करेंगे। बट इट सप्लाई नहीं है तो फिर डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है। बाबा वही करता है ना हमारे साथ में, हाँ? हमें हमारे हाथ से सब कुछ ले लेता है कि है ही नहीं ना कुछ भी, तो फिर हमारी
हाँ, इच्छाएं कम हो जाती है, हम खर्चा ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक कर्मणा से भी हम स्टॉक लेकर आ सकते हैं, और एक थॉट से। मैं वाचा से हम नहीं कर पाएंगे शायद अभी, क्योंकि इतने बड़े मॉक को समझाना मुश्किल है। वाचा से, कर्मणा से हम कंट्रोल में लेकर आए, ये हमको देना ही नहीं भाई, और अभी कमिट किया है, इसके लिए हम 1 रुपए का दान देंगे। अगर मैं आपके जगह पे हूँ और इतना ज्ञान मुझे अगर समझ में आ जाएगा, बस कमिटमेंट है, तो आई कैन गिव 1 रुपी, दिस इज मेरे हिस्से का, इन दैट वे। एंड देन मॉर्निंग में सकाश में उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि बाबा हमें इस तरह का, हाँ, ये दुनिया में तो यही कर रहे हैं ना सब लोग, और दुनिया में वही सब लोग कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं, तो हम कौन सा अनोखा चीज कर रहे हैं? कहाँ हम बाबा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं? हाँ? दुनिया में भी मेले लग रहे हैं, दुनिया में बड़े बड़े ये कर रहे हैं सब, क्या बोलते हैं उसको, मिरवणुक क्या बोलते हैं उसको, वो सब निकाल रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, और हम भी वही भेड़ चाल चल रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए। So nothing new we are doing. Got it? तो इस तरह के संकल्प अगर हम अमृत वेला में करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि बाबा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्यों बताने की कोशिश कर रहा है, तो बात अलग होगी। ठीक है, आज वक्त भी बहुत हो रहा है, मैं ज्यादा समझा नहीं पा रही हूँ। अगर नहीं समझा हो, कुछ और भी पॉइंट हो, तो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके दीदी, आई गॉट इट। अभी ओम तो शांति। साकाश से करना पड़ेगा। ओम शांति दीदी, एक लाइन पूछती थी, जैसे हाँ, ना सेंटर पे दीदी कह रही थी हम मधुबन जा रहे हैं कि सबको 1,000 देना है ना? तो उस वक्त मेरे मन में आया कि चलो भंडारी में निकलेंगे तो मैं दे दूंगी। वैसे भी डॉक्टरों के यहाँ जाओ कितना खर्चा हो जाता है ना? तो फिर मैंने इनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अब नहीं मांगूंगी। राजीव बहन, कल हम बात करें इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं। खत्म करेंगी ना। तो फिर मैं 2 लिफाफे बना के गई 500-500 के दीदी के लिए, एक मधुबन के लिए लिखा उसमें और एक नए साल के लिए दिया, नए साल पे भी कुछ कहती हैं दो, तो फिर मैं दे दी वो इकट्ठे करके। मैंने कहा मैंने संकल्प किया था कि मैं दे दूंगी, तो अब किसी भी बात पे या किसी भी वजह से मैं क्यों पीछे हटूं, चाहे अब देख भी रही थी गरीब गरीब लोग कैसे। फिर जब मैंने दिए तो काफी लोगों से वो कह रही थी आपने दी नहीं सेवा, दी नहीं सेवा। तो फिर भी मेरे मन में लगा, फिर मैंने हम लोग के संकल्प भी तो सिद्ध कर सकते हैं, तो फिर कर देना चाहिए, और नहीं कर सकते तो फिर नहीं करना चाहिए, जितना हो उतना करें। कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा, क्योंकि फिर वो कह रही थी उस दिन, जिस दिन जा रही थी, कि कोई भी कुड़ करके मेरे को पैसे मत देना, अपना भाग्य बनाओगे। मैंने कुर्सियों का संकल्प किया है, वहाँ 1,000 की मैं 50 कुर्सियां दूंगी, दीदी कह रही थी। तो कम से कम एक मैं इसके बारे में कल मैं बात करूंगी। थैंक यू दीदी। ओके दीदी, ओके ओके, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू।